हे एवरीवन, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। आज स्टैटिक जीके की श्रृंखला में हम जो है अर्थ इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ आर्थिक शब्दावलियों को समझेंगे। आज जानेंगे सीआरआर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और सीआरआर क्या होता है, इसको समझेंगे। तो बैंक दर क्या होता है? आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण जिस दर पर दिया जाता है उसको हम बैंक दर कहते हैं। यानी बैंक दर किसको कहते हैं? आरबीआई देती है। कौन देती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। किसको देती है? वाणिज्यिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देती है। और ये ऋण जिस दर पे दिया जाता है उसी को बैंक दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक दर। जिस दर पर दिया जाता है उसी को हम बैंक दर कहते हैं। यानी आरबीआई देती है। किसको देती है? बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को। और दीर्घकालिक अवधि के लिए देती है ऋण। जिस दर पे ऋण देती है उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। अब हम देखेंगे रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। कैसा ऋण देता है? अल्पकालिक ऋण। कैसा ऋण देता है? अल्पकालिक ऋण देता है। किसको देता है? वाणिज्यिक बैंकों को। उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। बैंक दर में क्या था? दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण दिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों को। और रेपो रेट में क्या क्या है? अल्पकालिक अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किया जाता है। उसी जिस दर पे जो है ऋण दिया जाता है उसी दर को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब हम समझेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो क्या होता है? जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए उधार लेता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आरबीआई को भी जो है वाणिज्यिक बैंकों से अल्प अवधि के लिए ऋण लेना पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो कहते हैं। किसको कहते हैं? रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है? आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों से उधार लेती है। किससे लेती है? व्यापारिक बैंकों से उधार लेती है और अल्पकाल के लिए लेती है। अब हम समझेंगे सीआरआर क्या होता है। सीआरआर सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो है ग्राहकों को कोई असुविधा न हो, पर्याप्त जो है उनको नकदी उपलब्ध रहे, इसके लिए क्या होता है कि आरबीआई अपने पास बैंकों से कुछ निश्चित राशि जो है व्यापारिक बैंकों से अपने पास जमा कराती है। उसी को क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। अब हम एसएलआर को समझेंगे। एसएलआर क्या होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसी को हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। होता क्या है इसमें? व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास या तो नगद रखेगा, या सोने के रूप में रखेगा, या अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, या वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यानी व्यापारिक बैंक के पास जो जमा पूंजी होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत क्या करेगा वो? या तो नगद के रूप में अपने पास रिजर्व रखेगा, या सोने के रूप में, या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास संरक्षित रखेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और यह जो है ग्रामीण विकास को समर्पित एक संस्था है।
बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 को शुरू हुआ था। किसके लिए शुरू हुआ था? बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु शुरू हुआ था। तो आज स्टैटिक जीके की श्रृंखला में हमने जो है अर्थशास्त्र के कुछ प्रचलित शब्दावलियों को समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।